हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट फैब्रिक का रीयूज़ बताने वाली हूं। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है ये भी वेस्ट ही था, यानी कि ड्रेस बनाने के बाद मेरा जो फैब्रिक है वो बच गया था। हालांकि ये काफ़ी बच गया है, अगर आपका आधा मीटर भी बचता तो उससे भी आपका काम चल जाता। तो यहाँ पर ज़्यादा है तो मैंने एज इट इज़ इसको ले लिया है और इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ से जो फैब्रिक अनइवन था उसको कट करके इवन कर दिया है। अब हमने यहाँ पर ना मार्किंग करनी है। तो 14.5 मेरे को, यानी कि 14.5 मेरे को चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए मैंने 15.5 पर मार्क कर लिया है और इतना ही फैब्रिक हमको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम ना देखो, जो किनारी वाला साइड है वहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा करेंगे, यानी कि किनारी को हटा देंगे। और अब हमने जो यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ किया है वहाँ से हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग अपना मार्जिन ऐड करके फैब्रिक रख लेना है। तो 17 मेरी फिटिंग है और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 19 पर यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ। 19 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि हमने वेस्ट फैब्रिक से क्या बनाया है। और वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाया है, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने सभी पार्ट्स को कट कर लिए हैं और कट करने के बाद अब 1 बाय 1 आपको ना इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब एक हमारा बैक पार्ट है जिसके ऊपर मैंने बी लिखा, वो हमारा बैक पार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ हम फ्रंट पार्ट रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए। दोनों पार्ट्स को अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर की तरफ हम तीरा मार्क करेंगे। तो तीरा यहाँ पर मैं 7.5 ले रही हूँ। आपको फुल शोल्डर का तीरा लेना है। 1 इंच का आपको वहां से डाउन दे देना है और जहां से आपने डाउन दिया है वहां से आप आर्म होल का मार्किंग करोगे। तो ये 7 इंच में आर्म होल ले रही हूँ। अब देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 7.5 मार्क किया, तो नीचे भी हमने 7.5 पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर हमने ना फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो आपको जितना आपका बस्ट होगा उसका 4th पार्ट आपको लगा देना है, यहाँ पर मार्क कर देना है। तो 34 मेरा बस्ट है, 8.5 ये इसका 4th पार्ट आया। 30 मेरी कमर है, तो 7.5 यहाँ पर मेरा कमर का 4th पार्ट आया। तो उसको दोनों को मार्क करके यहाँ पर मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे 3.5 इंच और इस तरीके से आपको राउंड शेप में इसको कन्वर्ट कर देना है और आर्म होल का शेप दे देना है। कुछ इस तरीके से जब आप इसको मार्क कर लोगे तो ऊपर की तरफ अब हम नेक की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। 3 इंच हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं ऊपर से और यहाँ नीचे बिल्कुल बॉटम में आपको 2 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच का गैप डाल के, यानी कि ऊपर 3 है तो नीचे 2 पर मार्क करना है। अगर आप ऊपर 2 रख रहे हो तो नीचे 1 पर मार्क करना है। मार्क करके आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर देखो शोल्डर डाउन देना है। जो 1 इंच हम पीछे की तरफ शोल्डर डाउन दिए थे, कुछ इस तरीके से आपको मिलाना है नेक के पास से। मिला करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखो किनारे में मार्जिन को इक्वल करते हुए मार्जिन की भी कटिंग कर देंगे। अब ऊपर का पार्ट हटा देंगे और नीचे के पार्ट को हटा करके ऊपर के पार्ट को रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और रखने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का मार्क करेंगे। आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा करके आपको फिर से आपको इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेना है और यहाँ पर आधे इंच के गैप पर आपको फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। जब आपकी मार्किंग हो जाएगी तो इसको भी अब हम कट कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये कट हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर की तरफ आपको शो हो रहा होगा एक गाउन जो मैंने एक साड़ी से बनाया था। अब वो गाउन स्टिच करने के बाद देखिए यहाँ पर ना मेरे छोटे छोटे पीसीज बच गए थे, कतरन बच गए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी को यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस के ऊपर वियर करने वाली जैकेट बनाने वाली हूँ। तो जितने पार्ट्स हमने कट किए हैं 1 बाय 1 मैं इस कतरन के ऊपर रखूँगी। जहाँ से जो पार्ट निकलेगा वहाँ से मैंने उस पार्ट को कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट भी कट कर लेती हूँ। बैक मैंने कट कर लिया है और 1 बाय 1 में फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट थे तो दोनों पार्ट को मैंने कट करके निकाल लिया है। अब देखो तीनों पार्ट मेरे कट हो गए हैं। तो अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टिच करने के लिए बैक पार्ट हम बाद में सिलेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट सिलेंगे। तो दोनों फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से आपको रखना है। ये पहले आपको अस्तर रखना है, उसके ऊपर आपको उल्टा करके मेन फैब्रिक को रखना है और नेक के पास बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको हम पलटेंगे।
तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद ना पहले आपको जो फैब्रिक यहाँ पर जो अनइवन सा दिख रहा होता है ना, तो अस्तर के साथ साथ में कट करके आपको उसको निकाल करके फिनिशिंग देनी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बॉटम में भी मैंने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर भी मैं फैब्रिक को कट करके निकाल देती हूँ। तो दोनों साइड के बॉटम में मैंने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद कॉर्नर पे ही एक छोटे छोटे नॉजेस लगा लेने हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। तो दोनों पार्ट्स को आपको सेम ऐसे ही पलटना है जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये दोनों मैंने देखो इस तरीके से टर्न कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे। तो आयरन करने से कुछ इस तरीके से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने ना दोनों पार्ट्स के साइड में सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर देखो मिलती जुलती लेस लेंगे और यहाँ नेक के ऊपर लगा लेंगे। दोनों साइड में आपको लगा लेना है। कुछ इस तरीके से देखो मैंने इसको रेडी कर लिया है। जो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, उसको हमने कट कर लेना है, और ये आपको दोनों पार्ट में करना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है कट करने के बाद। अब हम इसको साइड करेंगे और बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड अंदर की तरफ देते हुए ऊपर से हम अस्तर रखेंगे और यहाँ बॉटम में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद सेम वैसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देंगे, और यहाँ पर इसको फिर हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ बॉटम में पहले हम धार स्टिच लगाएंगे और उसके बाद इसको टर्न करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर हम साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब सेम फिर वैसे साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमने इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो यहाँ पर ये पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको आर्म होल को आर्म होल से मिलाते हुए दोनों पार्ट के आर्म होल को मिलाना है, और यहाँ शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो शोल्डर के पास फैब्रिक आपको नेक के पास उठा हुआ दिख रहा होगा, उसको बैक की तरफ आपको टर्न कर देना है और सिलाई लगा देना है। अब हमने यहाँ पर देखो जो आर्म होल है इसकी फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ा मैंने रेप पट्टी कट कर लिया है, और एक सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच कर लेंगे। फिर छोटे छोटे नॉजेस लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको ना यहाँ पर टर्न करके ऊपर से टॉप सिम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद फिर हम इसको टोटली अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, और ये हमने दोनों पार्ट में करना है, यानी कि दोनों आर्म होल पर। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों साइड को फोल्ड कर लिया है, और अब हम यहाँ पर देखो दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पर पहले फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो एक साइड में हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली थी, लेकिन एक साइड में नहीं की थी, तो दूसरी साइड से मेजरमेंट को लेते हुए हमने ना दूसरी साइड में कर लेना है। तो यहाँ पर देखो एक ऊपर की तरफ मेरा 6 इंच है और नीचे 5.5 है, तो ऐसे ही हमने दोनों तरफ मार्क करके उसको मिला लेना है, और जो मार्किंग किया इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ बॉटम में मैंने ना लेस लगा दिया है चारों तरफ से। एक साइड पे लगाते हुए स्टार्ट करना है और दूसरी साइड लेकर के जाना है। तो मैंने बैक में और फ्रंट में दोनों पार्ट में लेस को लगाया है, और इसी लेस को यूज़ करके यहाँ पर मैंने टैसल बना लिया है और 15 इंच की डोरी लगा दी है। डोरी ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। मैंने डोरी वाला बनाया है, आप बिना डोरी वाला भी बना सकते हो। तो ये हमारा जो जैकेट है वो वियर करने के लिए रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब मैं वियर करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वियर करने के बाद जो जैकेट का लुक है कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये मैंने अनारकली के ऊपर वियर किया है, इसको आप कुर्ती के ऊपर भी वियर कर सकते हो। तो दोनों के साथ ये बहुत खूबसूरत जाने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने जैकेट बनाया है ये बिल्कुल वेस्ट फैब्रिक से बनाया है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से फैब्रिक बच जाता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जैकेट बना करके वियर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पुरानी साड़ी के रिव्यूज़ की आइडियाज़ वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। बाय।